Hello everyone, let's start with the first topic का first unit ratio. We will be doing the concepts right now. फिर अपन exercises करेंगे. Same we will be doing for proportion, indices, logarithm. एक बार concepts और exercise हो जाए, then we will be doing additional question bank. Then the past year questions. So it will be enjoyable. Let's start. चलिए सबसे पहले ratio होता क्या है यार? So what is a ratio? A ratio is basically used for comparison between quantities. तो समझो दो quantities है, आपको उनके बीच में comparison करना है, तब ratio यूज किया जाता है. अब दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. रेशो जब भी अपन यूज करेंगे ना कंपैरिजन करने, तो दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट. एक तो जो दो क्वांटिटीज आप कंपेयर कर रहे हो ना, दे शुड बी ऑफ द सेम काइंड. व्हाट डू यू मीन बाय सेम काइंड? आप वेट को वेट के साथ कंपेयर करेंगे, ना कि वेट को रुपीस के साथ. आई होप यू आर गेटिंग. या वेट को डिस्टेंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. इट शुड बी ऑफ द सेम काइंड, मींस वेट को आप वेट के साथ कंपेयर करेंगे. तो सेम काइंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, दे शुड बी ऑफ द सेम यूनिट. व्हाट डू यू मीन बाय सेम यूनिट? तो अगर समझो, लेट्स फॉर एन एग्जांपल वी आर कंपेयरिंग वेट्स बिटवीन टू क्वांटिटीज. तो ये वेट्स तो सेम काइंड हो गए. अब सेम क्वांटिटीज माने क्या? अगर पहला वाला किलोग्राम में है, केजीज में है, तो दूसरा भी केजीज में होना चाहिए. यू कैन नॉट डू लाइक दिस, एक लिया केजीज में, एक लिया मिलीग्राम में, नहीं चलेगा भाई. सो पॉइंट क्या है? रेशो इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज. द क्वांटिटीज शुड बी ऑफ द सेम काइंड एंड दे शुड हैव द सेम यूनिट. अब रेशो एज अ होल हैज नो यूनिट. मतलब अगर आप कोई भी एक रेशो लेंगे ना, पूरा एक रेशो, तो उसका कोई यूनिट नहीं होता यार. क्लियर? समझेगा, डोंट वरी. लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट पॉइंट, if A and B are two quantities that we are comparing, then their ratio is A और दो A कोलन B. इसको अपन पढ़ेंगे कैसे? A is to B. तो अगर दो क्वांटिटीज A और B है बेटा, जिसका अपन रेशो निकालना चाहते हैं फॉर कंपैरिजन, तो वो लिखा कैसे जाएगा? A कोलन बी, दो डॉट ऐसा. और इसको पढ़ते कैसे? A is to B. सो इधर रेशो क्या हो गया? A is to B. इज दिस क्लियर? अब हर रेशो एक फ्रैक्शन होता है, तो अपन ने A is to B बोला. A is to B माने फ्रैक्शन में A अपॉन B. तो दो क्वांटिटीज आगे दिख रहा है पिक्चर में. एक में बोल सकता हूं न्यूमरेटर, एक में बोल सकता हूं डिनोमिनेटर. सो A is to B में देयर आर टू क्वांटिटीज, टू टर्म्स इन पिक्चर. एक पहला A है और बाद में B है, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. इसको अपन रेशो के टर्म्स में क्या बोलते हैं? A is to B में जो ये पहला वाला टर्म A है, उसको अपन ने क्या बोला? एंटीसीडेंट, फर्स्ट टर्म. और ये जो दूसरा वाला टर्म है, इसको बोला भाई तू है कॉन्सिक्वेंट, मतलब सेकंड वाला टर्म. इज दिस सुपर क्लियर? तो अगर मैंने बोला A केजीज में है, B केजीज में है, तो A अपॉन B ये जो पूरा है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता. इसके लिए इसने बोला भाई रेशो एज अ होल हैज नो यूनिट. एक बार ब्रीफली रिवाइज कर ले. सो भाई रेशो इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दे शुड बी ऑफ द सेम काइंड, सेम यूनिट. वेरी इंपॉर्टेंट. फिर रेशो अपन अगर दो क्वांटिटीज के बीच में, तो कैसे लिखेंगे बेटा? A कोलन B, A is to B. A is to B means it's a fraction, A upon B. The first term A, that is numerator, is called antecedent. The second term, which is denominator, is called consequent. Is this clear? चलिए अब एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. The value of a ratio remains same if both the antecedent and consequent are multiplied or divided by the same number. So let's assume मैंने एक रेशो लिया 2:3. ये रेशो है. 2 is the antecedent, 3 is the consequent. अब तू तो फ्रैक्शन है, तो मैं को 2/3 लिख सकता हूं. अब मैंने क्या बोला? इफ antecedent 2, consequent 3 are multiplied by the same number. Let's assume 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. तो हो क्या रहा है? ऊपर नीचे से 5 कटेगा, तो ये तो चेंज नहीं हो रहा दिखता है क्या? सो पॉइंट क्या है? अगर आपने एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2 को भी और 3 को भी सेम नंबर 5 से मल्टीप्लाई किया, भाई रेशो में तो कोई चेंज नहीं. या तो आप ऐसा कर लो, देख 2 into 5 is 10 and 3 5s are 15. So the ratio became 10:15, 10/15. कोई फैक्टर है जो इसमें से कट होगा? यस सर. 5 2s are 5 3s are, तो रेशो फिर भी क्या आ रहा भाई? 2:3. तो रेशो तो चेंज नहीं हुआ. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डिवीजन. समझो ये जो 2 है, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया, और ये जो 3 है कॉन्सिक्वेंट, उसको भी मैंने 5 से डिवाइड किया. अब होता क्या है मैथ्स वाइज? फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन. द डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन मारता पलटी, या रेसिप्रोकल हो जाता उसका. सो 2/5 डिवीजन था, अब मल्टीप्लीकेशन में तेरा पलटी. 5/3. अगेन 2 5s are 10, 3 5s are 15. अरे 5 2s are 5 3s are, अभी भी रेशो 2/3. तो क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी है? आपने कोई रेशो में
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया या दोनों को सेम नंबर से डिवाइड किया, भाई रेशो को कोई फर्क गिरता नहीं. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूजुअली अ रेशो इज एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब रेड्यूस्ड फॉर्म, दैट इज द एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट हैज नो कॉमन फैक्टर. इसका मतलब क्या है, समझो अगर मैंने ऐसा बोला कि दो चीजें मैं कंपेयर कर रहा हूं, एक का वेट है 10 kg, दूसरे का है 25 kg, तो रेशो क्या हो गया 10/25 या 10:25. यूजुअली मैं इनका रेशो 10:25 नहीं बोलूंगा, मैं इसको रेड्यूस करूंगा. रेड्यूस करना मतलब क्या इसमें से कोई कॉमन फैक्टर है जो कट हो रहा है, दिख रहा है, ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 2s अरे 5 5s सेम फैक्टर ऊपर नीचे से कट हुआ दिख रहा है. तो ये जो 2:5 आया, दिस इज द सिंपलेस्ट और रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस. इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट, ये जो 2 है और नीचे वाला जो 5 है, उसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को ये मिलेगा, दिखता है 10/25, 5 2s 10, 5 5s 25. इधर ये जो नंबर 5 है ना बेटा, इसको अपन बोलते कॉमन मल्टीपल. कॉमन मल्टीपल मीन्स ऐसा नंबर जो अपने एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई किया तो ओरिजिनल दो टर्म्स आ जाएंगे, उनको अपन कॉमन मल्टीपल बोलते हैं. बट इधर मुद्दा आपको समझा, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपलेस्ट फॉर्म और द रेड्यूस्ड फॉर्म. सुपर क्लियर, राइट, पक्का पक्का पक्का. आगे जाते हैं. नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट रेशोज, ये अपन को सम्स में काम आ जाते हैं यार, क्या बोल रहा है ये याद रखना है नाम के साथ. डुप्लीकेट रेशो ऑफ A:B, तो अगर कोई रेशो A:B है, उसका आपको मांगा डुप्लीकेट. डुप्लीकेट मतलब जुड़वा, डबल, तो आपने क्या कर दिया, दोनों का स्क्वायर. A:B, स्क्वायर क्या हो गया, A²:B का स्क्वायर. सो मैंने बोल दिया रेशो ऑफ स्क्वायर. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ट्रिप्लीकेट. ट्रिप्लीकेट मतलब 3 टाइम्स. सो A:B अगर कोई रेशो है, उसका ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब कर देने का, A³ B क्यूब. नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट रेशो. अब सब ये वर्ड आएगा तो अपन रूट लेंगे. सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब 2 दिख रहा है, मतलब अपन क्या लेंगे, स्क्वायर रूट. तो क्या किया, A:B का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ A इज टू स्क्वायर रूट ऑफ B. इसके लिए मैंने इसको बोल दिया रेशो ऑफ स्क्वायर रूट. वैसे ही सब ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट है, सब बोला मतलब रूट लेने का, तो ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट लेंगे. A:B का क्यूब रूट क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ A इज टू क्यूब रूट ऑफ B. आप समझ रहे, राइट, यू हैव टू बाय दिस. जब अपन सम से यूज करेंगे आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट, इनवर्स रेशो ऑफ A:B. तो अगर कोई रेशो A:B है, इसका इनवर्स बोला तो उल्टा, तो A:B क्या हो जाएगा, B:A. एंड फाइनली रेसिप्रोकल रेशो, A:B का रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, 1/, क्लियर. सो A:B का रेसिप्रोकल क्या होगा, A का 1/A इज टू B का 1/B. ये क्लियर है, ये इतने रेशोज आपको याद रखने. नेक्स्ट, सो क्या किया, डुप्लीकेट रेशो मतलब स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट रेशो मतलब क्यूब, सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट, सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट, इनवर्स मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब 1/. नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट और, कंपाउंड रेशो. अब कंपाउंड रेशो निकालना है, मतलब जब भी कंपाउंड रेशो मांगेगा ना वो, तो एक से ज्यादा रेशोज होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इधर क्या बोला, कंपाउंडेड रेशो ऑफ, किसका निकालने बोला आपको, A:B एंड C:D. तो 2 रेशो इधर दिए, 2 से ज्यादा भी आएंगे अपन देखेंगे, बट अभी बेसिक लेते हैं. कंपाउंडेड रेशो ऑफ A:B एंड C:D को उसने क्या बोला, इज AC:BD. मतलब हो क्या रहा है, सब अपने एंटीसीडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे दिख रहे. तुम दोनों का अगर मेरे को कंपाउंडेड रेशो चाहिए तो क्या हो रहा, तुम दोनों का एंटीसीडेंट्स मल्टीप्लाई किया, A:C अपॉन दोनों का कॉन्सिक्वेंस मल्टीप्लाई किया. इसके लिए क्या लिखा मैंने, कंपाउंडेड रेशो को एक तरीके से प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस. या तो आप दूसरे तरीके से सिंपल टर्म्स क्या बोल सकते हैं, जो भी रेशोस का कंपाउंडेड रेशो निकालना है, वो रेशोस को सर मल्टीप्लाई कर दीजिए. क्या हो रहा, A/B इंटू C/D. समझे. अगर 2 रेशो है बेटा, A:B एंड C:D, उसका बोला भाई कंपाउंडेड रेशो निकाल, तो अपन ने उनको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया. A/B इंटू C/D, A इंटू C न्यूमरेटर, P इंटू D डिनोमिनेटर. क्लियर. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कंटिन्यूड रेशो. कंटिन्यूड लगातार, समझ में आ रहा है, किसका, कंटिन्यूड रेशो ऑफ A:B एंड B:C इज A:B:C. क्यों कंटिन्यूड हुआ, समझा, इधर जो A:B जो इधर कॉन्सिक्वेंट है, वो नेक्स्ट रेशो का एंटीसीडेंट दिखता है. द कनेक्शन, द कनेक्टिंग लिंक इज B. सो A:B एंड B:C को अगर मैंने कंबाइन किया तो ये कंटिन्यूड रेशो में कैसे लिख सकता हूं, A:B:C. दिस कैन बी डन फॉर 3 और मोर क्वांटिटीज. आप बोले सर और ज्यादा वाला कैसे, तो एग्जांपल A:B एंड B:C एंड C:D है समझो,
तो क्या करेंगे आप, बी कनेक्टिंग लिंक, सी कनेक्टिंग लिंक कैसे लिखेंगे, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। अरे समझे कि नहीं, कंटिन्यूड रेशियो भी क्लियर है। सी व्हेन वी अप्लाई इन क्वेश्चंस इट विल गेट मोर क्लियरर। अभी अपन सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, कमेंसरेबल क्वांटिटी एंड इनकमेंसरेबल क्वांटिटी। ये जस्ट 2 पॉइंट्स है, थियोरेटिकल वाइज थियोरी वाइज आपको समझना है। क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। अगर मैं कोई रेशियो को रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स लिख सकता हूं, जैसे 2/3। अब आप बोलेंगे सर इंटीजर्स क्या होता है, एनी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होल नंबर्स, लाइक डेसिमल वाले नहीं, तो उनको इंटीजर्स बोलते हैं। या तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, प्लीज एक चीज सर्च करना, सोलार सिस्टम ऑफ नंबर्स। सब नंबर्स का आपको एकदम डिटेल में आइडिया आएगा, जो आगे भी काम आएगा। तो पॉज करके चाहिए तो वो पहले देख ले। तो बोल क्या रहा है, अगर कोई रेशो है उसको अपन इंटीजर अपॉन इंटीजर के भाषा में लिख पाए तो तू हुआ कमेंसरेबल। तो इनकमेंसरेबल क्या होगा, ऐसा रेशो विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स is called commensurable. So for a demo, √2/√3, तुम दोनों irrational है, तुम दोनों इंटीजर नहीं, so √2/√3 is an incommensurable quantity. चलिए एक लास्ट चीज मेरे को डिस्कस करना था बिफोर वी गो टू द एक्सरसाइज। समझो मैंने बोला कि जैसे मैंने 2 क्वांटिटीज कंपेयर की थी यार, वेट वाइज मैंने बोला 2 क्वांटिटीज है जिनका वेट का रेशो है 2:5। क्या बोला, 2 क्वांटिटीज है जिनका वेट का रेशो है 2:5। तो समझो एक क्वांटिटी है ए और दूसरी है बी, तो इसका मतलब ए का वेट 2 kg और बी का वेट 5 kg, ऐसा होता है क्या? नहीं यार, रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में मेंशन किया जाता है। आज ही अपन ने देखा सिंपलेस्ट या रेड्यूस फॉर्म में। तो ए का बी का वेट कितना होएगा, 2 और 5 kg? नॉट नेसेसरीली, यूजुअली नहीं। तो वो केस में अपन क्या बोलते हैं, जैसे अपन स्कूल में बहुत बार करते थे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। याद है अपन ने थोड़ी देर पहले किया था, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो अपन को इधर पता नहीं है ना कि कितना ए का बी का वेट होगा, तो मैंने बोल दिया, ध्यान से समझना, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो अगर आप एंटीसीडेंट को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और कॉन्जिक्वेंट को कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 5x, सो नाउ 2x विल बी ए का वेट और 5x विल बी बी का वेट। और क्वेश्चन में कुछ तो सिनारियो दिया रहेगा जिससे अपन को x की वैल्यू मिल जाएगी। समझो x की वैल्यू आई 10, सॉल्व करके जो भी है, तो 2 × 10 20 kg आया ए का वेट, 5 10 50 kg आया बी का वेट। तो पॉइंट क्या है, अगर मेरे को रेशो दिया है मैं हमेशा एक कॉमन मल्टीपल x लूंगा। जैसी एंटीसीडेंट को कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया तो पहला वाला क्वांटिटी मिल जाता, और कॉन्सिक्वेंट को कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया तो दूसरा वाला क्वांटिटी मिल जाता। सो 2 and 5 नहीं, 2x and 5x वुड बी देयर वेट्स। क्लियर, समझ में और क्लियर होगा। चलिए, सो हियर वी कंप्लीट द रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट। रेशियो इज मोर अबाउट सम्स। लेट्स डू इट, यू विल एंजॉय। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट नो। परफेक्ट, जय हिंद।